अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर लाइकज़ादा और आप देख रहे हैं कैपिटल इंस्टीट्यूट चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 7 राज शेयर करने वाला हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका ख्वाब है कि वो फर इंग्लिश बोलें और साथ में ग्रामर के उसूल भी ना पढ़ें। और वो गारंटीड उसूल हैं जो आज तक मैं अपने स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई करता आया हूँ। और वो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुके हैं, अच्छे अच्छे शोबे पे फायज हैं और बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलें तो ये 7 उसूल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, आप अपने इंग्लिश लर्निंग के ऊपर अप्लाई करें तो मैं आपको 120% गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, ऑलवेज लर्न फ्रेजेस नॉट इंडिविजुअल वर्ड्स। अब इस रूल का मतलब क्या है? इस उसूल का मतलब है कि हमेशा आप फ्रेजेस में सीखें, अकेले लफ्ज़ में नहीं सीखें। देखिए नॉर्मली आप क्या करते हैं, जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, आप ऐसे करते हैं कि जब आपके सामने कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आता है, आप उस एक डिफ़िकल्ट वर्ड को उठाते हैं सेंटेंस में से और उसको रटने की कोशिश करते हैं, जब ये सरासर गलत तरीक़ाकार है। आपको एक हफ़्ता, एक महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने वो लफ्ज़ याद रहेगा, फिर आपके दिमाग में से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप उस पूरे जुमले को उठाते हैं जिसमें वो डिफ़िकल्ट वर्ड इस्तेमाल हुआ है और आप उस पूरे सेंटेंस को रिपीट करते हैं, तो इसमें आपको कितने फ़ायदे मिलने वाले। नंबर एक, आपको एग्जैक्ट ग्रामर स्ट्रक्चर का अंदाज़ा हो जाएगा। नंबर दो, आपको सही टेंस का अंदाज़ा हो जाएगा। नंबर तीन, आप बिल्कुल नेचुरली बोलना शुरू कर देंगे। तो ये वो राज है कि जब भी आपके सामने कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ जाए, आप उस पूरे सेंटेंस को ही उठा दें, उस पूरे फ्रेज को उठा दें और अपने वोकेबलरी की नोटबुक में नोट कर दें। और जब भी आप उसको रिव्यू करेंगे तो आप फिर भी फुल फ्रेसेस या फुल सेंटेंसेस ही रिव्यू करेंगे। तो ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, डू नॉट स्टडी ग्रामर रूल्स। है ना अजीब बात। बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, एक इनकलाब होगा कि आज तक तो हमने सुना है कि अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो आपको ग्रामर आनी चाहिए। जी हाँ, आपको ग्रामर आनी चाहिए, लेकिन सिर्फ राइटिंग की हद तक। लेकिन जब अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोलने के लिए आपको कोई ग्रामर नहीं चाहिए। आप ज़रा अपने बचपन के ऊपर देखें, जब आप छोटे थे या आपके घर में या आपकी फैमिली में छोटे बच्चे भी होंगे, क्या आपने उनके सामने अपनी ज़ुबान की जो है ग्रामर किताबें रखी हैं? बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कैसे सीखा? सुनकर। तो यही हो राज है कि जब आप बोलना शुरू करेंगे, यानी जब आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे और फ्लुएंटली बोलना चाहेंगे, तो आपको ग्रामर से परहेज करना होगा, स्पेशली स्पीकिंग के लिए। हाँ, राइटिंग के लिए आपको इजाज़त है, आप जो है एग्जैक्ट ग्रामर सीख सकते हैं, लेकिन स्पीकिंग के लिए और लिसनिंग के लिए आप लोगों को ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था हमारा उसूल नंबर 2। बढ़ते हैं उसूल नंबर 3 की तरफ। यूज़ ओरिजिनल इंग्लिश मटेरियल। यूज़ ओरिजिनल इंग्लिश मटेरियल। अब सवाल पैदा होता है कि ओरिजिनल इंग्लिश मटेरियल हम कहाँ से लाएं। बहुत ही सिंपल है, आप वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो अंग्रेज़ लोगों ने अपने लिए बनाई हैं, या आप वो किताबें पढ़ें, वो स्टोरीज़ पढ़ें जो अंग्रेज़ों ने अपने बच्चों के लिए बनाई हैं, क्योंकि आपका लेवल अंग्रेज़ बच्चों के लेवल के मुताबिक है। ठीक है। तो उसूल नंबर 3 आपको क्या बताता है कि आप वो चीज़ें देखें, वो चीज़ें पढ़ें, वो चीज़ें सुनें जो अंग्रेज़ों ने अपने छोटे बच्चों के लिए बनाई हुई हैं। हम लोग जो हैं वो हम अंग्रेज़ों के लिए फॉरनर हैं। तो वो जो किताबें, जो चीज़ें हमारे हमारे लिए बेचते हैं वो हमारे लेवल के मुताबिक होते हैं, हम उनके लिए फॉरनर हैं। तो आप फॉरनर से परहेज़ करें, आप अंग्रेज़ों वाले चीज़ों को फॉलो करें। रूल नंबर 4 या 4। तो रूल नंबर 4 आपसे क्या कहता है कि ऑलवेज लर्न बाय योर ईयर्स। रिसर्च से बात साबित हुई है कि आपकी जो लिसनिंग की स्किल है, की स्किल जो है वो 10,000 टाइम पावरफुल है। आपने कभी देखा होगा किसी बच्चे को कि वो अपनी ज़ुबान जब सीखने की कोशिश करता है तो वो कैसे सीखता है। वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो सुनता रहता है। 1 साल, 1.5 साल, किसी बच्चे का जो साल लग जाता है, किसी का 1.5 साल लग जाता है, और साल 1.5 साल बाद वो बोलना शुरू कर देता है। ये पावर किसकी है? लिसनिंग की है। एग्जैक्ट ग्रामर के मुताबिक, बग़ैर किसी गलती किए हुए, परफेक्ट ग्रामर के साथ वो स्पीकिंग शुरू कर देता है। और ये किसके के बिना पे? सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग की बिना पे।
तो बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 हमारा क्या है? रूल नंबर 5 आपको बताता है कि आप जो हैं रिपीटेशन करें, आप गहराई के साथ सीखें। ऑलवेज लर्न डीपली। इस उसूल का मतलब क्या है? इस उसूल का मतलब ये है कि अगर आप कोई ऑडियो सुन रहे हैं इंग्लिश में, तो आप उस सेम ऑडियो को कम से कम 20 मरतबा, 60 मरतबा, 80 मरतबा, 100 मरतबा उसको सुने, और उस वक्त तक सुने जब तक आपके लिए वो बिल्कुल आपकी ज़ुबान की तरह ना महसूस हो। बात स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब वो 7 दफ़ा 10 दफ़ा सुनते हैं, उनको वो चीज़ समझ में आ जाती है, वो कहते उसको स्किप कर जाते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको 100% समझ भी आती है, स्टिल यू हैव टू फॉलो डीप लर्निंग मेथड, और यही वो तरीक़ाकार है जिससे आप इजीली स्पीकिंग कर सकते हैं। यही अल्फाज आपके मुंह से फिर निकलेंगे और आप अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाएंगे। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है? ऑलवेज लर्न पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरीज। अब पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरीज क्या होती हैं? ये बहुत सिंपल है। आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरीज मिल जाएंगी। इसमें एक टीचर जो है वो स्टोरी सुनाता है मुख्तलिफ टेंसेज में। पहले वो प्रेजेंट का इस्तेमाल करता है, फिर वो पास्ट का इस्तेमाल करता है, फिर वो फ्यूचर का इस्तेमाल करता है, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। इन टेंसेज को भूल जाएं। इस तरह की मिक्सअप करके वो स्टोरीज आपको सुनाता है। आपको एग्जैक्ट अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कौन से टेंस में किस तरीके से बात करनी है। यानी आप खुद ब खुद टेंसेस को पहचान जाते हैं विदाउट उनके रूल्स को स्टडी किए। तो ये बहुत बेहतरीन मेथड है, अगर आप फॉलो करेंगे। मैं इसका गवाह हूँ क्योंकि मैंने सैकड़ों स्टूडेंट। हम रूल नंबर 7 की तरफ, और ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, इसी वजह से इसको मैंने लास्ट पे रखा है और लास्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। रूल नंबर 7 है ऑलवेज यूज़ मिनी स्टोरीज। अब मिनी स्टोरीज क्या, कैसी स्टोरीज होती हैं, इनका फ़ायदा क्या होता है? इसमें होता ही कि एक टीचर स्टोरी सुनाता है। स्टोरी सुनाता नहीं बल्कि स्टोरी पूछता है। टीचर एक स्टेटमेंट बोलता है। स्टेटमेंट एक जुमला होता है, वो क्वेश्चन नहीं होता। फिर उस स्टेटमेंट से रिलेटेड टीचर जो है क्वेश्चन पूछता है, और आप उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। नहीं, आप इंग्लिश में ही सुनते हैं, इंग्लिश में ही आपको स्टेटमेंट सुनाई देता है, इंग्लिश में ही आपको क्वेश्चन सुनाई देता है, और इंग्लिश में ही आप आंसर देते हैं। तो ये वो मेथड है कि जिससे आपकी स्पीकिंग की स्पीड बूस्टअप हो जाती है। अगर आपको, आपने देखा हो कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप ऐसे हो जाते हैं, आवाज़ आपके गले में फंस जाती है, आप परेशान हो जाते हैं कि अब हम इस सवाल का कैसे जवाब दें। लेकिन जब आप मिनी स्टोरीज का इस्तेमाल करेंगे, इससे आप इतने ट्रेन हो जाएंगे, आपका स्पीड इतना बूस्ट अप हो जाएगा कि जब भी आपसे कोई पूछेगा वेयर आर यू फ्रॉम, आप बोलेंगे पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, जहाँ से भी आपका ताल्लुक है। तो ये वो 7 रास्ते जो मैंने अपने ऊपर भी अपनाए, लागू किए, और अपने स्टूडेंट के ऊपर भी लागू किए। तो उनको 120% नहीं, मैं कहूँगा 1000% उनको इफाका हुआ, फ़ायदा हुआ, और वो ट्रेन हुए। तो अगर आप भी इन उसूलों को अपनाएंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप विद इन 4 या 5 मंथ फ्लुएंटली बोलना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आखिर में आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।